सुप्रभात मेरे प्यारे। सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे कबीरदास की पदावली। प्यारे, बुक सब लोग सामने रखिएगा, हमने भी बुक सामने रखा है और आज आप हमने आपको साथी पढ़ा दिया है, उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया है। प्यारे, कबीरदास की जितनी भी 21 साखियाँ थी, मैंने 21 साखी को अलग अलग पढ़ा करके आपको अपलोड किया है और एक साथ भी 21 साखियों को बना के अपलोड किया है। आज हम पढ़ाएंगे आपको कबीरदास की पदावली। कबीर हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी कवि के रूप में माने जाते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था प्यारे, और कबीर हिंदी साहित्य में भक्तकालीन, ध्यान दीजिएगा प्यारे, कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्तकालीन भक्तिकालीन कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। पहले नोट करिएगा इसको, मैं जो बोल रहा हूँ। कबीरदास भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं थी। ज्ञानाश्रयी में कबीरदास हैं, मल्लुकदास हैं और सुंदर दास हैं। तो उसके बाद संत सदना है, संत धन्ना है, अर्जुन देव हैं। यह सब ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रमुख कवि आते हैं। और जो हमारे प्रेमाश्रयी शाखा में है और मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो जो हमारा भक्तिकालीन हिंदी साहित्य है, दो भागों में बटा था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा भी पहले दो भागों में बटा था, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और जो निर्गुण काव्य धारा था वह भी दो भागों में बटी थी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं प्यारे। अब हम आते हैं सीधे पदावली पर। यहाँ मैंने मेरे प्यारे कुछ कठिन शब्दों को हमने लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा। दुल्हनी, दुल्हनी का मतलब होता है सौभाग्यवती नारियां, अर्थात सौभाग्यवती नारियां प्यारे उसको कहा गया है। वह स्त्रियां जिसका जिसका विवाह हो गया हो, उसी को कहा जाता है सौभाग्यवती नारी, जिसका विवाह हो गया हो, अर्थात जो पति के रूप में विद्यमान हो उनको कहा जाता है सौभाग्यवती नारियां। यहाँ पर इन सौभाग्यवती नारियों को कबीर ने आत्मा से जोड़ा है। कहाँ से जोड़ा है? आत्मा से जोड़ा है यहाँ पर। और मंगल चार माने होता है विवाह के समय जो मंगल गीत गाए जाते हैं, उसको यहाँ कबीरदास ने कहा है मंगल चार। भरतार माने पति होता है, रति माने प्रेम। पंचतत्व कौन कौन है? पंचतत्व हमारे हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया और आकाश। ये हमारे पंचतत्व हैं, ठीक है। पहुने माने होता है अतिथि, रामदेव भगवान राम को। भावर माने जो विवाह के समय भावर घुमाई जाती है मेरे प्यारे, जो विवाह के समय 7 फेरे होते हैं, उसी को कहा है कबीरदास ने भांवरी, संस्कार अर्थात फेरे। कौतिक माने होता है करुण के मन से। रसायन माने वृद्धावस्था को दूर करने की दवा। रसायन वही है राम रसायन, वृद्धावस्था को दूर करने की दवा। क्योंकि जब हमें भगवान की भक्ति मिल जाएगी, आत्मा का मिलन हो जाएगा तो वृद्धावस्था अपने आप दूर हो जाएगी। रचना माने होता है जीव, सूती माने होता है सुखी, रनि राशि माने होता है रत्नों का खजाना। रनि राशि, रत्नों खजाना प्यारे। हम आते हैं पदावली नंबर 1 पर। दुल्हनी गावहु मंगल चार। आई दुल्हनी, दुल्हनी किसको कहा गया? सौभाग्यवती नारियों को मेरे प्यारे नोट करना। कबीर ने जो दुल्हनी शब्द का प्रयोग किया है प्यारे, जो दुल्हनी शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए गया है? सौभाग्यवती नारियां। सौभाग्यवती नारियां कौन होती हैं? वह स्त्रियां जिसका पति उसके साथ हो, अर्थात वह मतलब कुल मिलाकर के जो जिसे हम नायक नायिका मानते हैं या पति पत्नी के रूप में मानते हैं, उनको कहा गया है सौभाग्यवती नारियां। तो दुल्हनी गावहु मंगल चार। अरे सौभाग्यवती नारियां, आप मंगल के अर्थात आप विवाह के गीतों को गाइए, आप मंगल गीत गाइए। क्यों गाइए? कभी प्रश्न करते हैं दुल्हनी गावहु मंगल चार। अय सौभाग्यवती स्त्रियां, अय सौभाग्यवती नारियां, आप विवाह के मंगल गीत गाइए। क्यों विवाह के मंगल गीत गाइए? क्योंकि हम हम धरी आयो हैं प्यारे। कुछ सामने रखिएगा पेंसिल और कलम, क्योंकि बुक हमने भी आपके हम सामने रखा है। हम धरी आयो हो राजा राम भरता, अर्थात ऐ सौभाग्यवती नारियां, हमारे घर स्वयं भगवान परमात्मा राम ही आ गए हैं। अर्थात जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और स्वयं हम घर आए हो राजा राम भरता, अर्थात हमारे घर राजा राम स्वयं पधारे हैं। तो सौभाग्यवती नारियां, आप क्या करें? अरे सौभाग्यवती नारियां, आप जो है विवाह के मंगल गीतों को गाइए। तन रति करिमय, तन रति माने होता है प्रेम, अर्थात शरीर रूपी जो प्रेम है, प्रेम अर्थात शरीर रूपी प्रेम। तन रति करिमय, मन रति करिहूं पंच तत्व बराती, अर्थात उस परमात्मा से प्रेम
उस परमात्मा से प्रेम करके अर्थात मन से और सद्बुद्धि से अर्थात उस परमात्मा से प्रेम करके तन उस शरीर के साथ प्रेम करके तन रति तन माने होता है शरीर, रति माने प्रेम, उस शरीर के साथ प्रेम करके और मन के साथ प्रेम करके और बराती कौन कौन आए हैं? पंच तत्व। मेरे प्यारे लोग सुनना, पंच तत्व कौन है? पंच तत्व, जो पंच तत्व बराती के रूप में आए हैं। यह पंच तत्व कौन कौन हमारे हो गया? पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया और आकाश। ये पंच तत्व अर्थात ये पांचों जो तत्व हैं, जो पांच एलिमेंट हैं, यह बराती के रूप में पधारे हैं। और कौन है? रामदेव मोरे पाहुने आए, अर्थात जो हमारे मर्यादा भगवान श्री राम है। पाहुने माने होता है करे अतिथि। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, जिसकी आने की सूचना ना हो, अतिथि। वाक्य के लिए एक शब्द हमारा क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अतिथि जिसके आने का पता ही ना हो, वही है अतिथि। कहाँ लिखा है हमने? अतिथि माने होता है, देख लेना जहां भी होगा, अतिथि। उपसर्ग है हमारा तिथि, अर्थात जिसके आने की सूचना ना हो उसी को कहा जाता है अतिथि। कौन है? रामदेव मोरे पाहुने आए। पाहुने माने होता है अतिथि, पाहुने माने होता है अतिथि। नोट करना, अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसी को कहा जाता है अतिथि। रामदेव कौन? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे घर पधारे हैं, अतिथि के रूप में आए हैं। मैं यौवन मैं माती अर्थात मैं यौनावस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ। मेरे प्यारे कबीर के कहने का मतलब है कि मैं पूर्ण यौनावस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हमारे घर में अतिथि के रूप में पधारे हैं। ऐसे शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, और इस शरीर को कैसे? इस शरीर को अर्थात अपने शरीर सरोवर की मैं यज्ञ वेदी बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? मैं अपने इस शरीर की बुक सामने रखिएगा, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, अर्थात अपने शरीर सरोवर की यज्ञ वेदी बनाऊंगी। और क्या करूंगी? और स्वयं उसे वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उच्चार अर्थात ब्रह्मा इस शरीर रूपी सरोवर की मैं अपनी वेदी बनाऊंगी और उसमें ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी आकर के स्वयं मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चार करेंगे, अर्थात मंत्रों का क्या करेंगे? उच्चार, वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्थात ब्रह्म इस विवाह में क्या होगा? जो हमारे ब्रह्म है वह मंत्रोच्चार करेंगे। रामदेव संग भावन लेंगे, और उस मैं मैं का मतलब कबीर, भगवान कबीर उस राम के साथ भावन लेंगे। भाव का मतलब होता है सात फेरे, अर्थात विवाह के योग को बनाना चाहते हैं। कबीर क्या करें? रामदेव संग भावन लेंगे, धन्य धन्य भाग्य हमारा, अर्थात कबीरदास जी करें मेरे करे कि मेरा भाग्य धन्य धन्य है, मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ मेरा क्या होगा? विवाह संपन्न होगा। भावर भावर को सात फेरे, भावर का मतलब होता है, अरे ये देखते हैं विवाह, यही है भावर। भावर का मतलब होता है सात फेरे, सप्तपदी भी इसको कहा गया है। अब उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ मेरे सात फेरे हुए और मेरा भाग्य धन्य धन्य हुई, धन धन भाग्य हमारा, धन्य धन्य भाग्य हमारा, अर्थात मेरा भाग्य उदय हो गया, धन्य है मेरी भाग्य। उस रात के साथ मेरा सात फेरे होंगे। अगली लाइन है प्यारे, सुर तैथे सुर कौतिक आए। सुर माने होता है देवता, कौतिक माने होता है करोड़ों, सुर माने देवता, अर्थात सुर माने देवता। 35 करोड़ देवता इस सात फेरे को देखने के लिए आए हैं। कबीर के कहने का मतलब है प्यारे, सुर 35 कौतिक आए। कौतिक, कौतिक माने करोड़, कौतिक माने करोड़ों, सुर माने देवता, 35 करोड़ देवता इस भगवान राम के साथ जो मेरी भावन होनी चल रही है मेरे प्यारे, उस भावन उस सप्त फेरे को, उस सात फेरे को 35 करोड़ देवता इसको देखने के लिए आए हैं। और मुनिवर सहस 88, और मेरे प्यारे जो मुनि हैं, जो ऋषि मुनि हैं, कौन ऋषि? 88,000 ऋषि मुनि इस सप्त इस सप्तपदी को, इस सात फेरे को, इस विवाह के बंधन को देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ कबीर? हम ब्याह चले हैं, धन्य हो कबीरदास के प्यारे। कबीर के कहने का मतलब है कि कबीर हम ब्याह चले हैं, आज तो हमारा विवाह भगवान राम के साथ संपन्न हो जाएगा। कहाँ कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, इस
ऐसे पुरुष के साथ आज मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा, जिसका कभी अविनाशी जो अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी विनाश ही नहीं होगा। ये प्यारे अविनाशी अब हमारा क्या है, उपसर्ग है, जिसका कभी विनाश ही न हो, अविनाशी जो कभी नष्ट ही न हो। तो कहने का मतलब है कि अगर यह आत्मा उस परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगी तो फिर यह आत्मा का कभी विनाश होगा ही नहीं। आत्मा तो वैसे भी अजर अमर और नश्वर है मेरे प्यारे, लेकिन जो शरीर रूपी आत्मा है जब उस परमात्मा के साथ मिल जाएगी तो फिर इसका जो है विनाश नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार इस अविनाशी महापुरुष परमात्मा के साथ हम अपने अटूट बंधन में क्या होगा, बंध जाएंगे। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, कबीर के कहने का मतलब है आज हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा। और पुरुष एक अविनाशी ऐसा परमात्मा रूपी ऐसा राम रूपी वह पुरुष है जो कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है मेरे प्यारे। यहाँ कबीर की जो भाषा है पंच मेल सदुक्कड़ी है, ऐसी भाषा है प्यारे, पंच मेल सदुक्कड़ी भाषा है। और एक पदावली है, क्या है पदावली, शब्द शक्ति यहाँ पर जो है लक्षणा है, सांग रूपक अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग क्या है, भाषा कैसी है, पंचमेल सदुक्कड़ी है, पहले नोट करना। और यहाँ पर तो 7 गुण है, ये पद में है, या जो पदावली है इस पद में है प्यारे, इसको नोट करना, गे पद पदावली है ना, ये पदावली है, ये गे पद में है, इस पद में है, गे पद में सारी पदावली जो 4-5 पदावलियां हैं ये सब ये पद में है यार। इस प्रकार से हमारा पहली पदावली समाप्त होती है। हम दूसरे पर आते हैं, क्या है दूसरा, बुक सामने रखिएगा, हमने लिख दिया है कि दुल्हनी गाँवों राम मोह दीन्हा। तो जो पदावली हमारी एक और दो है उसी की व्याख्या हम करें, बहुत निर्णमय बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो। यहाँ कबीरदास के कहने का मतलब है क्या है कि अर्थात बहुत दिनों के पश्चात हाँ, यह जीवात्मा इस परमात्मा रूपी प्रियतम को पाकर के धन्य हो गया है, अर्थात हमारा सौभाग्य उदय हो गया है। वही यहाँ पर कबीर लिखा है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो, अब बहुत दिनों के पश्चात, काफी समय के पश्चात, क्या काफी समय के पश्चात यह जीवात्मा जो है परमात्मा रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम को पाकर, अर्थात यह नायिका नायक राम रूपी नायक को पाकर के यह जीवात्मा परमात्मा रूपी राम को पाकर के क्या हो गया है, इसका सौभाग्य उदय हो गया है। वही यहाँ लिखा है कबीरदास ने, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो, अर्थात इस जीवात्मा को परमात्मा रूपी राम की प्राप्ति हो गई है और यह जीवात्मा अपने आप में धन्य हो गई है, अर्थात इसका सौभाग्य उदय हो गया है। अर्थात कहने का मतलब है भाग बड़े घड़ी बैठे आए, हमारी धन्य धन्य भाग्य है, हमारा भाग्य आज उदय हो गया है, क्योंकि हम घर बैठे हमारे घर बैठे बैठे ही वह हमारे अदा पुष्पम भगवान श्री राम पधारे हैं, हमारा भाग्य धन्य है। वही यहाँ पर लिखा है कबीर ने कि भाग बड़े घड़ी बैठे आए, अर्थात घर बैठे ही हमारा भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि इस जीवात्मा को परमात्मा रूपी राम की प्राप्ति हो चुकी है, तो हमारा भाग्य उसे भी धन्य धन्य है। मंगलचार मह मन राखो राम रसायन रसना चाचो, मंगलचार माँ ही मन राखो, अर्थात मन में जो विवाह के मंगल गीत है, जो मंगल गीत गाए जाते हैं वह मंगलचार, अर्थात मन में जो मंगल के गीत है वह बिल्कुल गाया जा रहा, अर्थात मन हमारा पूरी तरह से क्या है, खुश हो गया है। अर्थात प्रियतम के आगमन से मन पूरी तरह से पहले पुलकित हो गया, मन में खुशी का आनंद के ये जो मन है खुशी से आनंद से हिलोरे ले रहा है। वही तो लिखा है कबीर ने, क्या लिखा है, मंगल चार माँ ही मन राखो, अर्थात मन ही मन मंगल के गीत हम गाए जा रहे हैं। क्या कबीरदास कह रहे हैं कि मंगल चार माँ ही मन राखो, अर्थात मन ही मन विवाह के मंगल गीत में गाए जा रहे हैं। राम रसायन रचना चाहूँ, और अपने मुख से राम रसायन अर्थात राम के शब्द, राम रसायन था वृद्धावस्था को दूर करने की जो दवा है, राम रसायन अर्थात राम रूपी रस का रसास्वादन हमें प्राप्त हो गया है। राम रूपी रस का रसास्वादन अर्थात राम रूपी जो दवा है, ये देखो राम रसायन अर्थात वृद्धावस्था को दूर करने की दवा है, अर्थात राम रूपी रसायन की प्राप्ति हमें हो चुकी है। मंदिर माही भया उजियारा, यह आत्मा रूपी मंदिर, यह शरीर रूपी अंतस्तर में जो मन रूपी मंदिर है, मेरे पहले नोट करना, इस शरीर में आत्मा रूपी जो मंदिर है
मन रूपी जो मंदिर है अर्थात उस प्रभु राम के मिलने से इसमें ज्योत हो गई है, इसमें ज्योत खिल गया है, इसमें प्रकाश खिल गया है। वही लिखा है मंदिर मान भया उजियारा, ले सूती अपना पीन प्यारा। अर्थात जो हमें प्रियतम की प्राप्ति है वह हमें प्राप्त हो गई है, और जो हमें रत्नों का खजाना था वह हमें मिल चुका है। मैं रनिराशि जे निधि पाई, रनिराशि रत्न का खजाना, रनिराशि रत्नों का खजाना, जो परमात्मा रूपी रत्नों का खजाना ही तो है कबीर को प्राप्त हुआ है। हाँ, रे मैं रनि मैं रनिराशि जे निधि पाई, अर्थात हमें जो रत्नों का अर्थात परमात्मा रूपी जो रत्न का खजाना है उसकी प्राप्ति हमें हो चुकी है। हम ही कहा ये हूँ तुम ही बढ़ाई बड़ाई, अर्थात हमको इस जो रत्न की प्राप्ति हुई है इसमें कोई बड़ाई करने की बात नहीं है, अर्थात हमें कोई घमंड नहीं है। तो यहाँ पर कबीर के कहने का मतलब है, अगली लाइन है कहा है कबीर में कछु ना कीन हो, सखी सुहाग राम मोहि दीन हो। अर्थात जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ, अर्थात जो सुहाग कबीर को प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का परिणाम है मेरे प्यारे। यहाँ यहाँ नहीं लिखा है सखी सुहाग राम मोहि दीन, अर्थात जो राम रूपी परमात्मा, राम रूपी जो परमात्मा की प्राप्ति हुई है कबीर को, राम रूपी परमात्मा, राम रूपी सुहाग, सुहाग का मतलब होता है जो पति पत्नियों का जो दाम्पत्य जीवन होता है उसको सुहाग का जीवन कहा जाता है। वही यहाँ लिखा है कबीर सखी सुहाग राम मिलन, ऐसा राम रूपी जो सुहाग की प्राप्ति हमें हो चुकी है। कहाँ कबीर में कछु नहीं किना, कबीर के कहने का मतलब है कि मैं अर्थात जीवात्मा कहती है उस जीवात्मा को राम रूपी, अर्थात उस जीवात्मा को उस सुहाग की प्राप्ति हो गई है, वह तो केवल परमात्मा की कृपा का परिणाम है। अर्थात जिस सुहाग की प्राप्ति कबीर को हुई है वह सिर्फ किसकी प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो पहले यहाँ पर हमारा ये पहला और दूसरा जो गे पद है यह समाप्त होता है। यहाँ जो भाषा है वह है पंचमेल से खड़ी है, और गे पद में है अनुप्रास रूपक और श्लेष अलंकार का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मेरे प्यारे इसको नोट करना। और यहाँ पर जो रस की बात है संयोग श्रृंगार यहाँ पर हुआ है, गुण हमारे प्रसाद हैं और गे पद है, गे पद सारे पदावली में गे पद में वर्णन किया गया है। और जो हमारा अगला आपका पद होगा उसको करें अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभु बस्तु मम विद्यार्थी सर्व विद्या प्रदान।